अभी मेरे मुख्यमंत्री को बोल दीजिए भैया कि इंडिया अलायंस की एक बैठक है, संभवतः आपको संयोजक बनाया जाएगा। नंगे पांव दौड़े हुए जाएंगे उस बैठक में, देश का दुनिया के किसी कोने में वो बैठक बुला लीजिए। जूम ऐप नहीं चलाना आता होगा तब भी सीख कर वो उस ऐप पे जाकर बैठे। ये सोच है मेरे मुख्यमंत्री। क्या अब मुख्यमंत्री जात पात देखकर शहीदों का भी सम्मान करेंगे? क्या शहीदों के लिए भी उनकी जाति देखी जाएगी, उनका धर्म, उनका मजहब देखा जाएगा? क्या हम लोग इतना तक नहीं कर सकते कि एक शहीद के परिवार को उनके जाने के बाद उनके परिवार को एक सम्मानजनक जिंदगी दे सके? मोदी तो क्यों मेरे बच्चे बाहर जाते पढ़ाई करने के लिए, क्यों दूसरे प्रदेशों में जाते कॉलेज या हायर एजुकेशन के लिए? बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी जिसमें हम लोग फक्र गर्व करते नहीं करते थे, आज भी इतना ही ज्ञान इनके पास है तो किसी दूसरे धर्म के जाके धर्मगुरु क्यों नहीं बन जाते? लोगों के पेट में पता नहीं किस बात का दर्द उठा हुआ है भैया, राम मंदिर निर्माण को लेकर अलग अलग बौखलाहट आ रही है। कोई बोलता है किसी की शादी, किसी के बाप का श्राद्ध थोड़ी हो रहा है कि हम लोग वहां पर जाएंगे। कोई बोलते हैं कि अस्पतालों की जरूरत है। भाई बिल्कुल सही, बिहार में है क्या ऐसे अस्पताल जिसपे हम लोग कर सके? बिहार में है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसपे हम लोग कर सके? और उसपे इस तरीके के विवादित बयानों पे बयान, बयानों पे बयान, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इस तरीके के बयान देने का ये लोग काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री इतने संवेदनहीन हो सकते हैं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि अगर बात की जाए तो बिहार का लाल चंदन सिंह की शहादत पे उनके घर भी जाना जरूरी नहीं समझा। अभी अगर उन्हें संयोजक बनाने की बात कर दी जाए तो वो नंगे पांव दौड़ करके संयोजक बनने के लिए चले जाएंगे। देश के किसी भी कोने में रहेंगे, वो संयोजक बनने के लिए नंगे पांव दौड़कर चले जाएंगे। लेकिन एक शहीद के घर जाना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। आइए सुनते हैं चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। कलम नवादा गए जहां पे शहीद चंदन, उनके परिवार से हम जाकर मिले। क्या अब मुख्यमंत्री जात पात देखकर शहीदों का भी सम्मान करेंगे? क्या शहीदों के लिए भी उनकी जाति देखी जाएगी, उनका धर्म, उनका मजहब देखा जाएगा? आप सब लोग गए होंगे उसके घर पर, शहीद चंदन जी के घर पर। टिन के घर में, टिन की छत के नीचे उनका परिवार है। क्या इसके लिए उसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया? क्या हम लोग इतना तक नहीं कर सकते कि एक शहीद के परिवार को उनके जाने के बाद उनके परिवार को एक सम्मानजनक जिंदगी दे सके? क्या इतना करना किसी सरकार के लिए बहुत कठिन कार्य है क्या? कितनी लागत लगेगी भाई उसमें? और उसमें आपको लागत क्या लगानी है? केंद्र सरकार की योजनाएं, उसके तहत भी आप प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी आप कर सकते हैं। डीएम से हम बात किया, डीएम बोलते हैं इसके लिए कोई योजना नहीं है हमारे पास। क्या सरकार एक शहादत को सम्मान देने के लिए भी योजना का इंतजार करेगी? हम लोग इतना नीचे गिर गए हैं। उनके बूढ़े पिता हैं, उनको नहीं पता कि आने वाले दिनों में उनका रहन सहन, गुजर बसर कैसे हो, नहीं पता। कितना मुश्किल है उनके परिवार में से किसी एक आश्रित को सरकारी नौकरी देना। 10 लाख नौकरी देंगे तो फलाना देंगे, ढिमकाना देंगे। एक शहीद परिवार के सदस्य को आप नौकरी नहीं दे पाए, उसका आप घर बनवा कर आप नहीं दे पाए। भाई हम लोग तो कर रहे हैं, इससे पहले कि आप लोग ये सवाल करें, हम लोग कर रहे हैं। जितनी आर्थिक मदद है वो भी हम करके आए। आने वाले दिनों में उनके घर के निर्माण को लेकर भी जितना खर्चा लगेगा वो भी हम लोग करें। पर हमारी सीमाएं हैं, पर सरकार के पास तो ऐसी सीमाएं नहीं है ना। वो तो चाहे तो बहुत बेहतर व्यवस्था उनके लिए कर सकते, पर ये सोच नहीं है, ये नीयत नहीं। अभी मेरे मुख्यमंत्री को बोल दीजिए भैया कि इंडिया अलायंस की एक बैठक है, संभवतः आपको संयोजक बनाया जाएगा। नंगे पांव दौड़े हुए जाएंगे उस बैठक में, देश का दुनिया के किसी कोने में वो बैठक बुला लीजिए। जूम ऐप नहीं चलाना आता होगा तब भी सीख कर वो उस ऐप पे जाकर बैठे। ये सोच है मेरे मुख्यमंत्री। क्यों दूसरे प्रदेशों में जाते कॉलेज या हायर एजुकेशन के लिए? बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी जिसमें हम लोग फक्र गर्व करते नहीं करते थे, आज भी G20 देशों का समिट होता है, तमाम देशों के राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ तस्वीर नालंदा यूनिवर्सिटी के बैकड्रॉप के सामने खिंचवाते हैं। और उस राज्य में शिक्षा व्यवस्था ये है, और ये शिक्षा मंत्री अपना ही ज्ञान दे रहे हैं। इतना ही ज्ञान इनके पास है तो किसी दूसरे धर्म के जाके धर्मगुरु क्यों नहीं बन जाते?
पर इस तरीके के विवादित बयान देना सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि कतई सही नहीं। लोगों के पेट में पता नहीं किस बात का दर्द उठा हुआ है भैया, राम मंदिर निर्माण को लेकर अलग अलग बौखलाहट आ रही है। कोई बोलता है किसी की शादी, किसी के बाप का श्राद्ध थोड़ी हो रहा है कि हम लोग वहां पर जाएंगे। कोई बोलते हैं कि अस्पतालों की जरूरत है, भाई बिल्कुल सही बोलते हैं, अस्पतालों की जरूरत है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट सबसे पहले कहता है कि अस्पतालों की जरूरत है देश में, पर देश से ज्यादा बिहार को जरूरत है अस्पतालों की। बिहार के अस्पतालों के हालात जाकर देखिए। शिक्षा की तो बात हम लोगों ने की, जाकर देखिए अस्पतालों में। बिहार के गांव में जाकर देख लीजिए। आप सब जिस जिस गांव से आते हैं, आप में से अधिकांशों के गांव में हम गए हो, अपने ही गांव में आप देख लीजिए क्या हालात है वहां पे अस्पतालों के। उपकरण तक नहीं है। कितने अस्पताल तो ऐसे जहां पे बीपी तक जांचने की मशीन नहीं है, एक थर्मोमीटर आपको नहीं मिलेगा। ये है बिहार के अस्पतालों के हालात। इनको अयोध्या में इनको याद आ रहा है भैया कि अस्पताल बनना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार है भैया, वहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। पर बिहार में बताइए ना, बिहार में है क्या ऐसे अस्पताल जिसपे हम लोग कर सके? बिहार में है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसपे हम लोग कर सके? और उसपे इस तरीके के विवादित बयानों पे बयान, एक के बाद एक इस तरीके के बयान देने का ये लोग काम कर रहे हैं। जबकि आज की तारीख में जिम्मेदारी इनकी बिहार में बढ़ते अपराध को रोकने की होनी चाहिए। इनकी जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की होनी चाहिए। तो आपने सुना चिराग पासवान किस प्रकार से हमलावर हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, और उन्होंने कहा कि संवेदनहीन हो गए हैं। अगर बात की जाए तो शहीद परिवार के घर भी उन्होंने जाना जरूरी नहीं समझा। सोचिए कि 10 लाख नौकरी देने की बात करते हैं, लेकिन एक परिवार जिसका पुत्र शहीद हो गया है, उनके परिवार का आगे कैसे भरण पोषण होगा इसका भी ख्याल उन्हें नहीं है। एक सरकारी नौकरी भी तो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जाना ही जरूरी नहीं समझा। लेकिन अगर संयोजक बना दिया जाए तो देश का विदेश के किसी भी कोने में रहेंगे, वो दौड़े दौड़े चले आएंगे नंगे पांव। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।